Hello children, how are you all? I hope you are also good and healthy. आज हम हिंदी में क्या पढ़ने वाले हैं? तो हमने आप अगले वीडियो में क्या पढ़ा था? तो कि हमने हिंदी पढ़ रहे थे, उसमें हम व्याकरण के बारे में पढ़ाई की थी। व्याकरण में हमारा टॉपिक था संज्ञा। ठीक है, हमने संज्ञा के बारे में पढ़ाई की थी, संज्ञा के प्रकार के बारे में पढ़ाई की थी। तो संज्ञा के दो प्रकार के बारे में हमने अच्छे से पढ़ाई की। हमारे संज्ञा के कितने प्रकार थे आप उसको पता है? कौन कौन से है? हाँ, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, फिर आता है द्रव्यवाचक संज्ञा, फिर आता है भाववाचक संज्ञा और लास्ट होता है समूहवाचक संज्ञा। इन 5 प्रकार के बारे में मैंने बताया था। ठीक है, उसमें से हमने 2 प्रकार व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा के बारे में हमने पढ़ाई की थी। ठीक है, तो आप सबको थोड़ा बहुत मालूम पड़ गया है कि जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या क्या डिफरेंस है, उसके वाक्य के अनुसार आपने पढ़ा है। ध्यान से समझना है। ठीक है, आज यहाँ के प्रकार, संज्ञा के प्रकार में पहला प्रकार कौन सा है? तो हमने पहला देखा, दूसरा देखा, आज तीसरे प्रकार के बारे में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, पर आज तीसरा द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा तीसरा प्रकार हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। व्याख्या को अच्छे से पढ़ेंगे। वे संज्ञा शब्द जो, ध्यान से देखना, वे संज्ञा शब्द जो ऐसे पदार्थों द्रव्यों का बोध कराते हैं जिनमें वस्तुएं बनती है और उनका मापतोल होता है, उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। क्या बोला? ध्यान से फिर से ध्यान कहते हैं एक बार फिर से। वे संज्ञा शब्द जो ऐसे पदार्थ हो जो द्रव्यों का बोध कराते हैं जिनमें वस्तुएं बनती है और उनका मापतोल होता है, उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे, उदाहरण। फिर पहले आता है सोना, वो पदार्थ है। चांदी पदार्थ है। मिट्टी पदार्थ है। लोहा पदार्थ है। तांबा, लकड़ी, ये सब दूध, फिर वगैरह वगैरह। हम कोई भी चीज लिख, खाने पीने की चीज भी यहाँ पे आ जाती है जो द्रव्य हो। मानो के दूध है, तेल है। ठीक है, फिर सब्जी आती है खाने पीने में। कोई भी ऐसी चीज के बारे में बात होती है, मानो कि लकड़ी, फर्नीचर बनता है। ठीक है, तो लकड़ी कौन सा पदार्थ हुआ? तांबा, सोना, चांदी। मैंने सोने के आभूषण पहने हैं, मेरे पास 1 किलो सोना है, तो ये सब क्या हुआ? द्रव्यवाचक संज्ञा। जहाँ पे कोई वाक्य, मानो कि हम पहले वाक्य देख लेते। चलो, यहाँ पे हमने उसके उदाहरण देखे। यहाँ पे ये शब्द है। ठीक है, शब्द, ऐसे शब्द। यहाँ पे क्या बोला था संज्ञा में? ऐसे शब्द जो शब्द क्या? तो के संज्ञा का बोध कराती है। तो यहाँ पे हमने वाक्य है, इस वाक्य में ऐसे संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा का बोध कराते हुए शब्द आए तो हमें पहचानना है कि एक वाक्य कौन सा है, तो के द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रकार है। जैसे कि मानो वाक्य में ध्यान से देखना, मेरे पास सोने के आभूषण हैं। यहाँ पे कौन से बात हुई है? सोना। ठीक है, सोने वाले की बात हुई तो आपको पहचानना है कौन सा प्रकार है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रकार है। ठीक है, यहाँ पे मुझे दाल पसंद है, तो यहाँ पे दाल की बात हुई है। क्या है? दाल। ठीक है, तो ये द्रव्यवाचक है। यहाँ पे खाने पीने की चीज या पदार्थ या धातु के बारे में बात होती है, तो कौन सा प्रकार है? संज्ञा का, तो के द्रव्यवाचक प्रकार। तो यहाँ पे दाल के बारे में बात हुई। फिर आता है 1 किलो तेल लेकर आओ। यहाँ पे माप तोल भी हुआ है और तेल के बारे में भी बात हुई। यहाँ पे हमने पढ़ा माप तोल भी होता हो। जहाँ पे माप तोल के बारे में बात की हो या खाने की चीज या सोने चांदी या धातु के बारे में बात होती है, तो कौन सा प्रकार है? द्रव्यवाचक संज्ञा। जहाँ पे ऐसे कोई वाक्य आपके सामने आ जाते हैं। ठीक है, जहाँ पे धातु के बारे में या खाने पीने की चीज के माप तोल के बारे में बात आती है, तब क्या आपको समझना है, तो कि ए वाक्य में जो ऐसे कोई शब्द आपको ध्यान में आ जाते हैं, तो ए द्रव्यवाचक संज्ञा है। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल वाक्य के साथ देखा, बाजार से सब्जी लेकर आओ। तो सब्जी है, वो खाने पीने का सामान है। ठीक है, तो सब्जी कौन सा संज्ञा हुई? द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रकार हुई।
तो ध्यान से समझना, ये संज्ञा यहाँ पे कौन से शब्द का याद रखना है आपको, तो कि ये एग्जाम्पल है जहाँ पे कोई सोने या चांदी की बात होती, मिट्टी, लोहा, तांबा, लकड़ी, दूध, ऐसा कोई आभूषण, धातु के बारे में बात होती है, या तेल, दूध वगैरह वगैरह, कोई भी सब्जी खाने पीने की बात होती है, तो क्या होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रकार है। जब आपके सामने से कोई भी बहुत सारे वाक्य आते हैं या कोई पैराग्राफ आता है, ठीक है, यहाँ से आपको कोई ढूंढना है कि भाई द्रव्यवाचक संज्ञा के शब्द कौन से है, तो आपको यहाँ पे मानो कि मैंने यहाँ पे देखा ना, मेरे पास सोने के आभूषण है, तो एक क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा का शब्द है, ठीक है। फिर आता है मुझे दाल पसंद है, तो ये दाल है, वो शब्द है। फिर आता है 1 किलो तेल दे दो, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा का माप तोल के बारे में बात की। फिर बाजार से सब्जी लेकर आओ, तो सब्जी है, वो क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रकार है। तो आपको बच्चों क्या ध्यान में रखना है, याद रखना है, तो ये व्याख्या ध्यान से समझना, ऐसे संज्ञा शब्द के बारे में आपको पता है, अक्षर को ज्वाइंट करके हम 3 या 4 अक्षर से हमारा 5 अक्षरों से शब्द बनता है, ठीक है। ऐसे ये शब्द है, आभूषण, लेकर आओ, ठीक है, आपको वो तो पता ही है। मतलब कि शब्द के बारे में बात होती है यहाँ पे, जैसे कोई सोना, चांदी, मिट्टी, लोहा, कोई भी वाक्य पैराग्राफ में आपको इस उदाहरण में से ऐसे वगैरह कोई भी द्रव्यवाचक धातु या सोने की बात होती है, चांदी की बात हो, लकड़ी, लोहा, तांबा वगैरह वगैरह, कोई भी या खाने पीने की चीज, तेल, दूध, पेट्रोल, डीजल, ये सब कोई भी बात होती है माप तोल के बारे में, तब आप क्या करेंगे, तो आपको उसका प्रकार समझ में, वाक्य में से आप देखोगे तो ऐसा कोई भी शब्द आता है तो आपको क्या समझना है, ये कौन सा प्रकार है, द्रव्यवाचक संज्ञा का, ठीक है। वैसे ही हम दूसरा प्रकार पढ़ेंगे, भाववाचक संज्ञा। कौन सा, भाववाचक संज्ञा। आपको इसकी भी व्याख्या समझ, जिन संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाव मतलब हमारे अंदर से जो झांकता है, किसी के ऊपर हमें प्रेम आता है, किसी के ऊपर दया आती है, किसी के ऊपर हमें गुस्सा आता है, ठीक है, तो वो कौन सा है, हमारा भाव है, ठीक है। तो वो भाव को हम क्या कहते हैं, वस्तु भाववाचक संज्ञा। यहाँ पे क्या, ऐसे शब्द जहाँ पे व्यक्ति की या वस्तु का बोध कराती है, ठीक है, उसकी बोध होता है, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, किसी के ऊपर हमें दया आती है, प्रेम आता है, अच्छा लगता है, किसी का हमें धैर्य है, बुढ़ापा, सफलता, सुंदर, बहुमूल्य। भाई ओ गुलाब का फूल सुंदर है, सोने की चीज है, वो बहुमूल्य है, हमारे माता पिता बहुमूल्य है, बहुमूल्य એટલે कीमती, ठीक है। तो ऐसे कोई भी इसमें से आप देखें, कोई भी आपको ऐसा कोई भी शब्द दिखाई दे तो हमें क्या समझना है, कौन सा प्रकार है, भाववाचक संज्ञा। कौन सा प्रकार, भाववाचक। ये वाक्य हम पढ़ेंगे, रामू शैतान लड़का है। यहाँ पे कौन सा शब्द आपके सामने आता है, शैतान। शैतान, रामू लड़का है, हमें सबको पता है, तो यहाँ पे हम लग सकते हैं शैतान। अच्छा लड़का है, शैतान लड़का है, कोई भी हम लिख सकते हैं, लड़का है, ऐसे याद रखे। तो रामू कौन सी बात हुई यहाँ पे, कौन सा शब्द का, शैतान। तो वो भाव बताता है, रामू का भाव कौन सा है, शैतान है, ठीक है। फिर हमें कहते, कभी मम्मी बोलती ना, ये बहुत शरारती है, ये बहुत मस्तीखोर है, बहुत अच्छा लड़का है, ऐसे यहाँ पे रामू को बोलते हैं शैतान लड़का है। फिर आता है माँ बच्चों से प्रेम करती है, तो हर माँ है, तो यहाँ पे क्या बता है, प्रेम का भाव प्रकट हुआ है। माँ, मानो कि यहाँ पे ऐसे भी माँ बच्चों से प्रेम करती है, माँ बच्चों से प्रेम की जगह पे डांट भी लेती है, माँ बच्चे पे गुस्सा भी करती है, माँ बच्चों से खाना खिलाती है। माँ का बच्चों के प्रति प्रेम का ही भाव होता है। कभी आपके ऊपर कभी कभी वो गुस्सा भी हो जाती है, फिर प्रेम करती है, फिर हमें अच्छे से प्रेम से खाना खिलाती है। तो माँ का अपने बच्चों के प्रति प्रेम, दया भाव जो भी है, वो उसके अंदर से हमें दिल से जो भाव जागता है, वो भाव के बारे में बात होती है। हमें धैर्य रखना चाहिए। धैर्य रखना चाहिए मतलब कि हमें धीरज रखनी चाहिए, ठीक है।
मानो कि आप कोई भी कार्य करते हैं तो कोई भी कार्य करने में हमें तुरंत सफलता नहीं मिलती है। आज हमने पढ़ाई की, शनिवार को हम चाहेंगे, मानो कि आप पढ़ाई करें, इस शनिवार को हमें 25 में से 25 मार्क चाहिए, फिर तो आप तुरंत ही हम बोलेंगे हमें कल आने ही चाहिए, तो ऐसे तुरंत आता नहीं। तो हमें क्या करना है, धीरज रखनी है, फिर उस पढ़ाई में हमें मेहनत करनी है, फिर हमें अच्छे से पढ़ाई करनी है, तो हमारे पास अच्छे मार्क आएंगे। ठीक है, मतलब कि हमें धीरज से काम करना है। ऐसे हड़बड़ी में, भागा दौड़ी में, जल्दी जल्दी में करेंगे, फिर आज नहीं हुआ तो चलो छोड़ दो, हमें नहीं करना है, तो वो क्या है, तो काम होता नहीं। मतलब वो धैर्य रखना है, धैर्य रखना चाहिए, हमें धैर्य रखना चाहिए। तो ये धैर्य है, वो हमारा भाव है। ठीक है, कोई लड़के का नाम नहीं बताती। ठीक है, धैर्य मतलब धीरज रखना। फिर आता है मेहनत करने पर सफलता मिलती है। यहाँ पे सफलता कौन से शब्द के बारे में वाक्य में बात हुई है, सफलता के बारे में बात हुई। सफलता मतलब कि हम कोई भी कार्य करते, अभी हमने बोला ना कि पढ़ाई में अच्छे से मार्क्स से पास होना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करेंगे तो ही सफलता मिलेगी, बिना ऐसे घर में बैठे मेहनत करने पर सफलता मिलती है। तो सफलता क्या है, तो क्या भाववाचक संज्ञा का एक शब्द है। यहाँ पे हमने देखा किसी के प्रति हम दया होती है, किसी के ऊपर हम प्रेम प्रकट करते, कोई बोलते ये अच्छा लड़का नहीं है, ये बिल्कुल बुरा लड़का है, वो बुरी व्यक्ति है, हम किसी के बारे में बोलते हैं। ठीक है, वो बहुत अच्छा लड़का है, वो धैर्यवान है, वो आदमी बूढ़ा है। ठीक है, सफलता के बारे में हमने देखा सुंदर, गुलाब का फूल सुंदर है, वो लड़की सुंदर है, वहां का मकान सुंदर है, ब्यूटीफुल आप बोलते हैं ना, वो वाला। बहुमूल्य मतलब कीमती। ठीक है, कीमती सामान, कीमती चीज वस्तु, कीमती व्यक्ति। ठीक है, इसके बारे में बात होती है तो बहुमूल्य उसे बोलते। बहुमूल्य मतलब जरूरी, खास, कीमती। तो ऐसे कोई भी जब वाक्य पढ़ते हैं तो वाक्य में से ऐसा कोई भी भाव दिखाई दे जहाँ पे आपको पता है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो आपको समझना है तो ये भाववाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा कौन सा प्रकार है, समूहवाचक संज्ञा। इसमें ऐसे शब्द, ध्यान से देखना, ऐसे शब्द जो कोई समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पे समूहवाचक संज्ञा मतलब के किसी समूह, ग्रुप के बारे में बात हुई है, जहाँ पे कोई ग्रुप हो। ठीक है, ग्रुप में बातचीत होती हो, ग्रुप में हम घूमने जाते हैं, कोई भी ग्रुप के बारे में बात होती है, उसे ग्रुप मतलब समूह। ठीक है, टोळू गुजराती में शू कहेवाय एने, टोळू कहेवाय। समूह बधा ज्यारे साथे मळीने काम करता होय, साथे रहता होय, ई समूह कहेवाय छे। ज्यारे आवा कोई समूहनी वात करवामां आवे एने समूहवाचक संज्ञा कहेवाय छे। बराबर छे, ध्यान से व्याख्या आपणे पाછી एकવાર જોઈએ। ऐसे शब्द जो कोई समूह या समुदाय के बारे में बोध कराते हैं उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देखिए, पर्वतों की श्रृंखला, फिर आता सैनिकों का जत्था, फिर कागज का कर्मचारी या मजदूर का संघ, गायकों की मंडली, भेड़ों का समूह। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात हुई है, तो यहाँ पे बात हुई, मानो कि पर्वत, कोई एक पर्वत है तो हम सामने देखते हैं कि पर्वत दिखाई देता है। ठीक है, पर एक लाइन में बहुत सारे पर्वत रहते हैं तो हम उसे समूह में पर्वत है तो उसे क्या बोलेंगे, पर्वतों की श्रृंखला। एक के बाद ऐसे एक पर्वत, उसके बाद भी दूसरा, तीसरा, ऐसे लाइन में जब पर्वत और लाइन में रहते आगे पीछे तो वो हमें समूह में रहते हैं। ठीक है, तो हम उसे क्या कहेंगे, पर्वतों की श्रृंखला। फिर आता है कौन, तो के सैनिकों का जत्था। आप देखते हैं कारगिल में आप लड़ाई लड़ने जाते हैं तो आप लड़ाई लड़ने जाएंगे तो पता है तो कोई एक सैनिक लड़ता है, नहीं लड़ता, वहां पे बहुत सारे सैनिक होते हैं। लड़ाई लड़ने में एक सैनिक काम नहीं आता, बहुत सारे होते, तो वहां पे क्या होता है, सैनिकों का संघ के बारे में बात होती है। ठीक है, तो सैनिकों का जत्था बोलो या संघ बोलो। कागज का दस्ता,
मानो कि एक पेपर होता है तो हम उसे कागज कहते हैं, ठीक है, इसे कागज कहते हैं। तो फिर बहुत सारे कागज होते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, बंडल कहते हैं ना, कागजों का बंडल, मतलब कागज का दस्ता कहते हैं, ठीक है। फिर आता है कर्मचारी या मजदूर का संघ। कर्मचारी या मजदूर, कर्मचारी मानो को कि स्कूल होती है तो स्कूल में टीचर काम करते हैं, तो एक टीचर नहीं होते, बहुत सारे टीचर होते हैं पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो एक टीचर होता है, खाली टीचर कहते हैं, मतलब वो सारे काम करते हैं यहाँ पे, तो कर्मचारी, ठीक है, संघ बोलते। फिर जैसे ही आप मजदूर, तो आप कोई भी बिल्डिंग बन रही है तो वहां पे देखे कोई एक व्यक्ति काम नहीं कर सकता, वहां पे बहुत सारे व्यक्ति की जरूरत पड़ती है, उसे हम क्या बोलेंगे, संघ। संघ मतलब समूह, ठीक है। फिर आता है गायकों की मंडली। कोई एक गीत गाता है स्टेज पर, तो एक गाता है पर सामने वो अकेले काम नहीं करता, उसके सामने बजाने वाला होता है, ठीक है, अलग अलग कई सारे व्यक्ति होते हैं, तो पूरा ग्रुप होता है, तभी अच्छे से गाना बजता है और सुनाई देता है। तो वहां पे गायकों की मंडली, भेड़ों का झुंड। तो भेड़ों का झुंड, एक भेड़ बकरी लेकर कोई चराने नहीं जाता, बहुत सारी भेड़ बकरियां होती है तो उसे ही चराने लेके जाना पड़ता, ठीक है। तो गुरु आपने रास्ते पे दिखाई, बहुत सारी भेड़ बकरियां लेकर आपको दिखाई देता होगा कि रास्ते में वो चरवाहा है, वो चराने के लिए जाता है। तो भेड़ बकरियों का झुंड, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, झुंड। अब आप यहाँ पे समूह के बारे में बात हुई है, जैसे ऐसे कोई आपको समूह के बारे में चर्चा होती है तो उसे हम क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा। उसे वाक्य के जो पढ़ते हैं, वाक्य में बगीचे में तितलियां मंडराने लगी, यहाँ पे क्या है, बगीचा, ठीक है, बगीचा के बारे में बात हुई, यहाँ पे तितलियां, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं तितलियां, कौन सा किसके बारे में बात हुई, एक तितली है, तो ऐसे हम बोलते हैं बगीचे में तितली उड़ रही है। तितली तो एक ही तितली उड़ती है, यहाँ पे तितलियां, पीछे या लगा, એટલે एक नहीं बहुत सारी तितलियां उड़ रही है, मतलब समूहवाचक संज्ञा है। फिर मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया, यहाँ पे कौन सा शब्द यूज हुआ है, दोस्तों ने, ठीक है। तो दोस्त नहीं, दो, मैं ऐसे बोलो मेरे जन्मदिन पर मेरे दोस्त ने मुझे उपहार दिया, तो मेरे एक ही दोस्त ने मुझे दिया था। फिर मैं ऐसे बोलूंगी कि मेरे जन्मदिन पर मेरे दोस्तों ने, એટલે एक दोस्त नहीं बहुत सारे दोस्तों की बात हुई है, यहाँ पे दोस्तों ने, ठीक है। यहाँ पे क्या बात हुई, दोस्तों ने, दोस्त ने नहीं, तो यहाँ पे देखे ऊपर दोस्तों ने, એટલે एक नहीं बहुत सारे दोस्तों ने उसे गिफ्ट दिया क्या। फिर हमें सबसे हिल मिल कर रहना चाहिए, यहाँ पे सबसे बात बताइए, कौन सा शब्द यूज हुआ है, सबसे, એટલે सब लोगों से, ठीक है, मतलब समूहवाचक संज्ञा का यहाँ पे प्रकार दिखाई देता है। वैसे ही चरवाहा भेड़ बकरियां लेकर जा रहा है, यहाँ पे भेड़ बकरी लेकर जा रहा है ऐसे बात नहीं, भेड़ बकरियां लेकर जा रहा है ऐसे बात हुई है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ग्रुप में चर्चा हुई, मतलब समूहवाचक संज्ञा का ये बोध कराते हैं, ठीक है। तो हमने इस समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो समूहवाचक संज्ञा के ज्यादा कोई ग्रुप के बारे में चर्चा होती है, समूह के बारे में चर्चा होती है, उसे हम क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा। तो हमारा और लास्ट प्रकार कौन सा था, समूहवाचक प्रकार। तो हमने आज यहाँ पे संज्ञा के 5 प्रकार के बारे में पढ़ाई की है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान से देखना है और समझना है, और आपको अपनी 2 लाइन की नोट में इस 5 प्रकार के बारे में